हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। इसमें जनरली हम लोग डेली लाइफ के यूज में को भी समझेंगे और कुछ केमिकल फार्मूलाज को भी जानेंगे कि एक्चुअल में एसिड बेस रिएक्ट करता है तो क्या होता है, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होंगे, क्या इसका केमिकल फार्मूला होता है, ये सब भी, क्योंकि ये सब चीज़ हमको पूछे जाते हैं कि एक ऑरेंज में किस टाइप के एसिड पाए जाते हैं और एक लेमन हो जैसे कि हो गया, ग्रेप्स हो गए, इस टाइप में किस टाइप के एसिड पाए जाते हैं हम लोग ये भी जानेंगे। इस यहाँ पे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ टेस्ट जो होता है ना कैसा होता है, श्योर होते हैं, एंड कुछ कैसा होता है, बेटर टेस्ट होते हैं किसका, फूड का। ड्यू टू ये सब किसके वजह से होते हैं, तो एसिड और बेसिस की वजह से। तो हम लोग जनरली ये भी जानेंगे कि लेमन हो जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा, ये सब का सॉल्यूशन से क्या रिलीज होते हैं, क्या फॉर्म भी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। कहना है कि एसिड आर कैसा होता है, शॉर्ट इल टेस्ट एंड चेंज कर देता है कलर। कैसा कलर कर देता है, तो ब्लू से रेड कर देते हैं। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना है कि एसिड जो होते हैं ना टेस्ट में कैसा होता है, खट्टा होते हैं, और ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। और बेस जो होते हैं, बेस वो टेस्ट में कैसा होता है, बेटर होते हैं, एंड ये चेंज करता है कलर ऑफ इसको, रेड लिटमस को टू ब्लू में। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि एसिड क्या करते हैं कि ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, और बेस जो होते हैं ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। दोनों का टेस्ट में भी चेंज है। ये कैसा होता है, बिटर टेस्ट होते हैं, वो कैसा होता है, सोर टेस्ट होते हैं। तो हम लोग ये जाने कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, और ये एक लिटमस को कौन से कलर में चेंज कर देता है, तो ब्लू से रेड, और बेस क्या करते हैं, तो रेड से ब्लू कर देता है। एक्चुअल ये भी बात तो है कि ये जो लिटमस है ये बन करके कहाँ से आता है, तो लिटमस एक कहलाता है नेचुरल इंडिकेटर, जो कि ये पर्पल डाई कलर के होते हैं, और ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है किससे, तो लाइकेन से। किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लाइकेन से, जो कि ये लाइकेन ग्रुप है, ये एक थेलोफाइटस ग्रुप का से बिलोंग करते हैं। कौन, लाइकेन। और ये लाइकेन से ही एक्सट्रैक्ट होता है क्या, लिटमस, जो इसका कलर कैसा होता है, तो पर्पल डाई कलर का होता है। और यह एक नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि ये एसिड हो या बेस दोनों का कलर बता सकते हैं। और इससे हमको ये पता चलता है कि ये कैसा है इंडिकेटर, तो यह एक एसिड बेस इंडिकेटर भी कहलाते हैं। इसमें कुछ और भी पॉइंट है कि जैसे रेड कैबेज हो, टर्मेरिक हो, ये सभी एक नेचुरल मटेरियल्स हैं, इसीलिए इसको हम नेचुरल इंडिकेटर भी कहेंगे। कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स हैं जो कि नेचुरल इंडिकेटर, जैसे कि लिटमस हो गया, टर्मेरिक हो गए, रेड कैबेज था, ये सभी कैसा इंडिकेटर थे, तो नेचुरल इंडिकेटर। कुछ ऐसे हैं जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में से बिलोंग करता है, तो जैसे कि मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोलेप्थिलीन, ये सभी क्या हैं, तो यह एक एसिड बेस को बताने वाला इंडिकेटर है, जो कि ये बताते हैं कि वो किस, उसका नेचर कैसा है। और एसिड बेस हम ये जान गए कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है और कलर कैसा होता है, तो उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है एसिड और बेस के। इसका कहना है कि यदि वो सब्सटेंस कैसा हो, एसिड हो या बेस हो, उसके द्वारा कलर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो ऑर्डर चेंज होते हैं इन एसिडिक या बेसिक मीडियम में, तो उस यदि ऑर्डर चेंज हो रहा है तो उसको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। तो दोस्तों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो हो गया जिसको हमको स्मेल से पता कर सकते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, यानी एसिडिक है या बेसिक है। तो जैसे कि एक वेनिला हो गया, ओनियन हो गए, क्लोव हो गया, ये सभी कैसा सब्सटेंस है, एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर सब्सटेंस है, जिससे हम लोग इंडिकेट करते हैं कि ये बेस है या एसिड है। अब यहाँ पे है एक टॉपिक कि जब एसिड या बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो क्या रिलीज होंगे। है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट रिलीज होंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जैसे कि एसिड में ले लीजिए आप NaHCl, और मेटल में Na, जब ये रिएक्ट करते हैं आपस में तो NaCl जो कि एक सॉल्ट है, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो हमने जाना कि एसिड के साथ जब कोई मेटल रिएक्ट करेगा तो रिलीज होंगे क्या, सॉल्ट एंड वाटर। तो इस चीज़ को हमको याद रखना होगा।
कि एसिड प्लस मेटल बनेगा क्या, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। और ये रिएक्शन कैसा होता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ऐसा रिएक्शन होने से क्या होंगे कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी के फॉर्म में ये हाइड्रोजन गैस, जो कि ये एनर्जी रिलीज होने की वजह से ही ये एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। जो इन कुछ ऐसे भी रिएक्शन होंगे जिसको एनर्जी रिएक्शन होने के लिए उसमें एनर्जी चाहिए, तो वो रिएक्शन कैसा कहलाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। हालांकि ये रिएक्शन कैसा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है दोस्तों, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ध्यान रखना है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं। एक्सोथर्मिक ये रिएक्शन है जो एनर्जी रिलीज करता हो, और एंडोथर्मिक वो रिएक्शन है जिसमें एनर्जी की नीड हो। जैसे कि ये क्या हो गया हमारा, एक बेस। ऊपर देखें अभी कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता था तो एक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करते थे, और यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेंगे, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी सॉल्ट ही बन रहा है यहाँ पे भी। तो हमको पता चला कि जब एसिड हो या बेस जब रिएक्ट करेगा हम किसके साथ, मेटल के साथ, तो रिलीज होगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या होगा, जब मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करे किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या बनेंगे, तो जब सोडियम कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है दोस्तों, तो NaCl मतलब कि सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होंगे और CO2 रिलीज होगा। इसके केस में अलग हो जाता है कि जब सोडियम कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे। वहीं सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे भी सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या होते हैं, बनता है दोस्तों। ये चीज़ हमको याद रखना होगा इस रिएक्शन को। एक चीज़ और कि जब हम क्या करते हैं कि कैल्शियम को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, लाइम वाटर बनते हैं, यानी CaOH2 बनता है, जिसका नाम क्या है लाइम वाटर। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने पे लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने पे व्हाइट प्रेसिपिटेट देते हैं कैल्शियम CaCO3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो चूना पत्थर भी कहते हैं, जिसको हम लोग कलर करते हैं उसके थ्रू, तो उस व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी CaCO3 कहते हैं। प्लस क्या होता है, वाटर रिलीज होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जब कि लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया जाए तो CaCO3 प्लस H2O रिलीज होते हैं। क्या होगा जब CaCO3 को वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया जाए, आपस में मिलाया जाए, तो ये क्या होंगे, CaHCO3 एक्वस यानी सोल्यूबल इन वाटर में होता है। कहना ये चाहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का प्रोडक्ट है कौन सा, लाइमस्टोन, CaOH2 चौक हो, मार्बल हो, ये सब क्या है, एक कैल्शियम कार्बोनेट का ही ये सब फॉर्म है जो कि रिएक्ट करते हैं। एंड क्या होता है, ऑल मेटल्स कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है तो गिव क्या देता है, तो अभी हम ऊपर में पढ़े थे क्या दिया था, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज हुआ था। ये चीज़ याद रखना है कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर रिलीज होते हैं। अब ये भी जानेंगे कि कैसा हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट करता है एच अदर्स, कैसे जो हैं दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करता है एसिड बेस, तो क्या फॉर्म होंगे। तो ये है कि जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहीं पे सॉल्ट बनते हैं और वाटर रिलीज होता है। तो ध्यान रखना है कि जब बेस प्लस एसिड आपस में रिएक्ट करें ईच अदर तो सॉल्ट एंड वाटर रिलीज होता है दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल के लिए जब रिएक्शन होगा किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ विथ एसिड के साथ। अब हमको ये भी देखना है कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या चीज़ बनेगा। जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट होंगे तो क्या बनेंगे, वहीं सॉल्ट एंड वाटर ही रिलीज होगा। इस केस में भी यही हुआ कि जब मेटल ऑक्साइड
एसिड के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट एंड वाटर ही रिलीज होता है। तो आइए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। कहना चाहता है कि जब मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, विथ एसिड के साथ, तो क्या 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 गिव होता है, सॉल्ट एंड वाटर देता है। सिमिलर उसी प्रकार जब रिएक्शन ऑफ बेस का किसके साथ, विथ एसिड के साथ, एसिड के साथ किसका, मेटालिक ऑक्साइड का, तो क्या देंगे, सॉल्ट एंड सॉल्ट। तो वो कैसा नेचर होता है, वो बेसिक ऑक्साइड होता है। क्या है इसके बीच का फंडा, तो ये भी जानते हैं दोस्तों। जब नॉन मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कैसे होते हैं, तो वो एसिडिक कैरेक्टर्स होता है। और जब मेटल ऑक्साइड जब एसिड हो, एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या देते हैं, बेसिक इन नेचर होता है। तो इसको हम और अच्छे से समझते हैं कि रिएक्शन विथ किसके साथ, नॉन मेटल के साथ बेस का, तो क्या रिलीज होंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये रिएक्ट करता है विथ किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो सॉल्ट एंड वाटर रिलीज होता है। जो कि अभी अभी हमने पढ़ा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस होंगे, CaCO3, जो ये कैसा नेचर है, ये सॉल्ट है, और प्लस H2O रिलीज होता है दोस्तों। क्या होंगे, H2O रिलीज होता है। तो यही ये चीज़ है कि जब नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होंगे, सॉल्ट एंड वाटर रिलीज होंगे। अब आगे देखते हैं कि जब ऑल एसिड ऑल बेस हैव क्या होंगे, इन क्या कॉमन होते हैं, ऐसा पूछा जा रहा है हमसे कि क्या ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन, क्या कॉमन होते हैं, वो भी चीज़ देखना है। तो इससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कुछ सॉल्यूशन कैसा होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं, कुछ सॉल्यूशन कैसा होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या है ये इलेक्ट्रोलाइटिक, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, मतलब कि जो जिसमें जिस रिएक्शन में फ्लो होगा इलेक्ट्रिसिटी तो वो सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होंगे। और जिसमें करंट पास नहीं होगा वो सॉल्यूशन कैसा होगा, यानी डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो सॉल्यूशन कैसा होंगे, तो नॉन इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी उसमें कि आयनिक मीडियम उसमें नहीं प्रेजेंट है। तो ये इस सॉल्यूशन का नाम बताइए। तो जैसे कि ग्लूकोज, हमारा अल्कोहल, शुगर सॉल्यूशन, ये सभी सॉल्यूशन कैसा होता है, तो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। तो सर कैसे पता चलेगा कि वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो होंगे जिसमें आयन प्रेजेंट होंगे, यानी कि वो आयन H पॉजिटिव के फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कैटायन के फॉर्म में भी, यानी एनायन के फॉर्म में जब प्रेजेंट हो तो वो सॉल्यूशन कैसे होंगे, तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होंगे। यानी कि H, फिलहाल तो अभी हम जब HCl को तोड़ते हैं तो ये H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, यानी कि ये सॉल्यूशन कैसा है, ये कैटाइनिक सॉल्यूशन है, मतलब उस सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट होंगे, आयंस प्रेजेंट होंगे तो वो सॉल्यूशन क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होंगे। जैसे कि जब हम वाटर में एसिड मिला दें, HCl, H2SO4, CH3, COOH, ये सभी मिलाने से वो सॉल्यूशन कैसा होंगे, आयनिक हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है। HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COOH को एसिटिक एसिड कहते हैं। अब इनका एक क्वेश्चन है 2.21 में कि कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सा सोल्यूशन एसिड है, कौन सा सोल्यूशन बेस है। जब इन वाटर सोल्यूशन में कैसे पता चलेगा कि वो सोल्यूशन एसिड है, वो सोल्यूशन बेस है। तो दोस्तों इसमें ये ध्यान रखना है कि HCl जब टूटता है तो H पॉजिटिव रिलीज करता है, और यही H पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, H3O पॉजिटिव, यानी हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। और ये क्या होते हैं, इसका मतलब कि ये एसिडिक नेचर है। और यदि NaOH ब्रेक डाउन होते हैं वाटर में रखने पर तो वो क्या, इसमें OH फॉर्म, OH माइनस के फॉर्म में ये रिलीज होता है। जैसे ही हमें OH माइनस के फॉर्म दिखाई दे तो वो नेचर कैसा होंगे, बेसिक इन नेचर होंगे। मतलब कि जब एसिड को वाटर में रखने पे H पॉजिटिव यानी H3O पॉजिटिव के फॉर्म में रिलीज होंगे, वो सोल्यूशन एसिडिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वो सोल्यूशन एसिडिक होगा। और जिसमें OH निगेटिव का रिलीज होंगे तो वो सोल्यूशन कैसा होंगे, बेसिक नेचर होंगे।
जैसे कि देखिए और भी एग्जांपल्स कि KOH जब वाटर में डाला जाता है तो K पॉजिटिव और OH निगेटिव के फॉर्म में अलग हो जाता है। और यहीं MgOH2 जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। जब वाटर के साथ रिएक्ट करने पे Mg2 पॉजिटिव OH निगेटिव के फॉर्म में रिलीज होता है। और जैसे हम बताए थे कि OH माइनस के फॉर्म जैसे दिखे, तो इसका मतलब कि KOH और MgOH2 कैसा है नेचर, इसका बेसिक नेचर के हैं। ये किस नेचर के हैं, ये बेसिक नेचर के हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन राइज हुआ कि क्या ऑल बेसेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, क्या सभी बेस जो है ना डिजोल्व नहीं होते हैं वाटर। एन एल्कली इज द बेस जो कि डिजोल्व होते हैं किसमें, ओनली इन वाटर में। दे आर सॉफ्टी टू टच होते हैं, बाइटर होते हैं, कोरेसिव होते हैं। ये सभी इसका क्या है, फीचर्स हैं। मतलब कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते थे तो क्या बनता था, सॉल्ट बनते थे एंड वाटर रिलीज होता था। आ चुके हैं कि जब एक कोई भी चीज़ कैसे वो एक्जोथर्मिक कहलाता है, कैसे वो सॉल्यूशन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं, जिसमें एनर्जी का रिलीज होना एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन दोज रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी, उस रिएक्शन को होने के लिए यदि लाइट की यानी एनर्जी की आवश्यकता हो तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगी। जैसे हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सन की लाइट की आवश्यकता होती है, नीड होता है, वो रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। यदि किसी सॉल्यूशन में यदि एसिड हो या बेस जिसमें OH माइनस H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लो हो यानी कम हो, तो वो सॉल्यूशन कैसा कहलाएंगे, तो डाइल्यूट कहलाएंगे। वो सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएंगे। कैसे अब पता चलेगा कि कौन जो है वो एसिड, ये तो पता चला कि एसिड भी एक चीज़ है और एक बेसिक नेचर होते हैं। और ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या कौन कितना वीक बेस है। आइए जानते हैं हम लोग एक पीएच स्केल के द्वारा, जो कि एक पीएच स्केल तैयार किया गया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंजी, जो कि जर्मन में। और इन्हीं पे जो है एक जिसमें उस पेपर पे उस पीएच स्केल पे 0 से लेकर के 14 तक इंडिकेट होते हैं। यदि 7 से लो है तो वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर होंगे। 7 से हाई है तो वो कैसा सॉल्यूशन होंगे, बेसिक नेचर होंगे। यानी कि 7 से मोर यानी 8, 9, 10 ये सब है तो वो बेसिक नेचर के होंगे। और यदि 7 से लो यानी 6, 5, 4, 3, 2 हो तो वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे। यदि 0 की तरफ यदि सॉल्यूशन कोई 7 ही है जिसका पीएच वैल्यू 7 दिखे, वो सॉल्यूशन कैसा होगा, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाएंगे। यानी कि 7 से जितना नीचे जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, 7 से ज़्यादा की तरफ जाएंगे 14 की तरफ तो वो क्या होंगे, उसमें बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। यानी कैसे पता चलता है एसिडिक नेचर, जिसमें एसिड पॉजिटिव का कंसंट्रेशन हाई हो वो क्या कहलाएंगे, मोर स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिसमें OH का कंसंट्रेशन ज़्यादा दिखेगा तो वो क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे। को ये भी देखना था कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है। तो ये याद रखना है कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये सभी क्या होते हैं। और एक होता है क्या, HNO3, ये सभी क्या होते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये सभी क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है। वीक एसिड में आप याद कर लेना CH3COOH फॉर्मिक एसिड, जो कि NTT काटने से रिलीज होता है, वो एक क्या हो गया, ये सभी वीक एसिड होते हैं। और इस सब को याद रखना है दोस्तों। जैसे कि एक गैस्ट्रिक जूस कैसा है, एक मोर एसिडिक होते हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये कैसा है, बेस है। क्योंकि जब हमारे स्टमक में ज़्यादा एसिड गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो जाने पे हम लोगों को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, ताकि हमारे एसिडिक मीडियम को लो किया जाए। जैसे कि हमारे दांत क्या होंगे कि कुछ बैक्टीरिया या फंगस लगने की वजह से ज़्यादा एसिडिक रिलीज हो जाता है, तो हम लोग टूथपेस्ट कैसा नेचर होता है, इसका बेसिक नेचर होता है, जिसको यूज करने से हमारे दांत क्या होते हैं, पेन होना ख़त्म हो जाता है और डीके होना ख़त्म हो जाता है, सड़ना गलना।
यानी कि पीएच रेन वाटर कब कहलाता है, एसिड रेन वाटर, जब उसका पीएच वैल्यू लेस देन 5.6 हो तो वो एसिड रेन कहलाएंगे। और एसिड रेन होने से क्या होता है कि हमारे घर के कलर चेंज हो जाता है और एक्वाटिक एनिमल्स के लिए भी क्या होते हैं कि डिफ़िकल्ट होता है। पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसे कि हम लोग अभी बात किए थे कि स्टोमक में क्या होता है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं जो कि वो हमको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है फूड को विदाउट हार्म की स्टोमक में। और जब भी इसका डाइजेस्ट प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है तो हम लोगों को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, ताकि ये एंटी एसिड नेचर होते हैं और इस हमारे पेट के एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज किया जाता है। दोस्तों, यदि हमारे माउथ में लोअर देन पीएच का वैल्यू 5.5 से लो हो जाए तो हमारा क्या होता है कि जो दांत हमारा इनामेल सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, जो इसको हम कैल्शियम ऑक्सीपेटाइड कहते हैं या कैल्शियम फॉस्फेट से जो हमारा इनामेल बना होता है, उसको डाइजेस्ट होने लगता है किसके, बैक्टीरिया जब प्रेजेंट हो जाते हैं हमारे माउथ में। तो इसके एसिडिक मीडियम को डाइजेस्ट करने के लिए, यानी बैक्टीरिया के एसिडिक मीडियम को डाइजेस्ट करने के लिए हम लोगों को एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी बेसिक इन नेचर का चीज़ लेने से क्या होता है, वो डाइजेस्ट, तो इसके लिए हम लोग टूथपेस्ट का यूज करते हैं। किसका, टूथपेस्ट का। लास्ट में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जिसमें हम लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और पूछा जाता है कि विनेगर में किस टाइप के एसिड पाए जाते हैं, तो हमको कहना होगा कि एसिडिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, और टैमरिन में टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, और मिल्क यानी कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, और एंट में क्या होता है या नेटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।